मंगल दो तरह से होता है। एक तो मंगल नीक होता है और एक मंगल बद होता है। ठीक है। हम दोनों की कंडीशंस पढ़ेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम करते हैं मंगल नेक। मंगल नेक के जो देवी और देवता हैं वो है हनुमान जी। मंगल नेक के देवता है हनुमान जी। ठीक है। तो हनुमान जी की उपासना करने से मंगल जो है वो अच्छे परिणाम देता है। जब भी आपको मंगल से रिलेटेड कभी भी कोई दिक्कत आए, आप हनुमान जी की उपासना करो। आपको मंगल जो है वो नेक फल देना शुरू कर देता है। बेसिकली जो हनुमान जी हैं या मंगल है, वो राहु को कंट्रोल करता है। राहु को, ये राहु को कंट्रोल करते हैं फोर्सफुली। फोर्सफुली राहु को कंट्रोल करते हैं मंगल या हनुमान जी। और जो चंद्र है वो राहु को शांत करता है। ये शांत करेगा राहु को। और जो मंगल है ये राहु को कंट्रोल करेगा। ये फोर्सफुली कंट्रोल करेगा, ये इसको शांत करेगा। तो जब भी आपको राहु से रिलेटेड कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम आए, आप किसी भी लड़ाई झगड़े में फंस जाओ, ठीक है, किसी पुलिस केस में फंस जाओ, किसी भी किस्म की प्रॉब्लम में आप जब भी फंसोगे, तो आपको इंस्टेंट उपाय जो करना है वो मंगल का ही करना है। ठीक है। अब मंगल क्या है? लाल मसर। ये लाल मसर कौन से हैं? साबुत। ये साबुत लाल मसर है। तो जब भी आपको किसी भी किस्म की राहु से रिलेटेड प्रॉब्लम आए, तो ये आपको इंस्टेंट उसी वक्त रिलीफ करेगा। ठीक है, उसी वक्त रिलीफ आपको मिल जाएगा। आपने करना क्या है? आपने इसके साथ चंद्र की क्वांटिटी लगानी है। चंद्र की क्वांटिटी कितनी है? या तो 4 की या 2 की। ये चंद्र की क्वांटिटी है। ठीक है। आपने क्या करना है? 400 ग्राम साबुत लाल मसर और 4 पीस गुड़ के, इन दोनों को मिला के आप हनुमान जी को अर्पित कर दो। ठीक है। तो आपको जो जिस भी प्रॉब्लम में आप फंसे हो, आपको इंस्टेंट उसका उपाय मिल जाएगा। इंस्टेंट आप उससे आपको रिलीफ मिल जाएगा। आप 4 केजी भी ले सकते हो। 4 केजी आप साबुत लाल मसर लो और 4 किलो आप गुड़ लो, है ना। ये भी कर सकते हो। 2 किलो गुड़ भी ले सकते हो, 2 किलो लाल साबुत मसर भी ले सकते हो। तो ये चंद्र की क्वांटिटी लगा के, क्योंकि हमने बेसिकली राहु को मंगल से और चंद्र से, दोनों से ठीक कर दिया। चंद्र की क्वांटिटी ले ली हमने, ठीक है, और मंगल की लाल साबुत मसर और गुड़ ले लिया। ठीक है। मीठा जो है वो मंगल का होता है। मीठा प्लस लाल साबुत मसर और चंद्र की क्वांटिटी लगा के हमने इस राहु को शांत कर दिया। किसी भी किस्म की किसी भी प्रॉब्लम के समय आप ये उपाय कर सकते हो। आपको इंस्टेंट इसका रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। क्योंकि जो राहु है ये हाथी है, और हाथी को जो कंट्रोल करता है वो महावत कंट्रोल करता है। और जो महावत है ये मंगल है, और जो हाथी है जो राहु है। ठीक है। तो हाथी को जो कंट्रोल है वो मंगल ही करता है, यानी महावत ही करता है। तो जिंदगी में हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं अचानक, अचानक वर्ड क्या है? राहु का। आपकी जिंदगी में अचानक कोई भी जो प्रॉब्लम आएगी, उसका इंस्टेंट हल वो आपको हनुमान जी ही प्रोवाइड करेंगे। तो आप लाल साबुत मसर और गुड़ मंदिर चढ़ाओ, तो आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा। ठीक है जी।
उसके बाद है जी इनका पेशा। मंगल का पेशा क्या है? मंगल का पेशा है जंगजू। जंगजू। अब ये जंगजू क्या होता है? ये होता है योद्धा। योद्धा, लड़ाका, यानी जंग लड़ने वाला। इसका जो पेशा है वो है जंगजू, यानी लड़ाका, योद्धा या जंग लड़ने वाला। ये सैनिक भी हो सकता है, ये कोई वीर भी हो सकता है, ठीक है। जो भी पर्सन जंग लड़ने वाला होता है, ठीक है, युद्ध करने वाला होता है, वो मंगल को रिप्रेजेंट करता है। जो भी पर्सन युद्ध करने में निपुण होगा या जिसमें लड़ने की प्रवृत्ति होगी, ठीक है, जिसको युद्ध लड़ना अच्छा लगता होगा, वो मंगल को रिप्रेजेंट करता है। कोई भी पर्सन जो आसानी से लड़ने के लिए तैयार हो जाए, ठीक है, मतलब जिसके अंदर एक लड़ने की प्रवृत्ति हो, जो साहसी हो और आक्रामक स्वभाव का हो, ठीक है, जो साहसी हो और आक्रामक स्वभाव का हो, वो योद्धा होता है। तो ये मंगल का प्रोफेशन है, बिजनेस है, ठीक है। इसमें सैनिक भी आएंगे और कुछ प्रोफेशनल फौज होती है ना, जो पैसे लेकर किसी के लिए भी लड़ाई लड़ सकती है। इसमें जो प्रोफेशनल लोग होते हैं लड़ने वाले, वो भी आएंगे, यानी कोई भी पर्सन जो जंग लड़ने वाला होगा, ठीक है, योद्धा होगा, वो इसमें आएगा। ये इसका पेशा है। इसके बाद है जी इसकी सिफत क्या है, मंगल की सिफत। इसकी सिफत है जी मुदब्बिर। मुदब्बिर, इसकी सिफत मुदब्बिर क्या होता है? योजनाकार, यानी युद्ध नीति बनाने वाला, युद्ध की नीति बनाने वाला या कमांडर। कोई भी पर्सन यो युद्ध की नीति बनाता है, योजना बनाता है, ठीक है। अब ये पर्सन यो युद्ध की नीति बनाएगा, ये बुद्धिमान भी होगा, ये दूरदर्शी भी होगा, है ना, यानी किसी भी कार्य का प्रबंध करने में माहिर या किसी भी कार्य में मदद करने वाला। मुदब्बिर मतलब योजनाकार, रणनीति, युद्ध की नीति, रणनीति बनाने वाला पर्सन जो है कि युद्ध को हमने कैसे लड़ना है, ये इसकी सिफत है, ठीक है। क्योंकि एक सैनिक को ही पता होता है कि युद्ध कैसे लड़ा जाता है और कैसे जीता जाता है। तो जो कमांडर लेवल के पर्सन्स होते हैं, ये इनकी सिफत है, योजना बनाने की, युद्ध में लड़ने की, युद्ध नीति या रणनीति बनाने की। उसके बाद जी है इसकी खासियत। खासियत क्या है मंगल की? खासियत क्या है? इसकी खासियत है हौसला। अब हौसला क्या होता है? हिम्मत, साहस,
या इसको आप आत्मविश्वास भी बोल सकते हो। यानी किसी भी कार्य को करने की हिम्मत, हौसला। ठीक है। कुछ लोग होते हैं ना, किसी काम को करने का सोच तो लेते हैं लेकिन उनके अंदर ये हिम्मत नहीं आ पाती, हौसला नहीं आ पाता कि वो उस कार्य को एग्जीक्यूट कर सके। तो ये जो हौसला है ना, ये जो हिम्मत है, ये जो साहस है, ये मंगल का है। जिस किसी में भी हौसले की कमी होगी, हिम्मत नहीं होगी, डरपोक नेचर का होगा, उसमें कॉन्फिडेंस नहीं होगा, इट मीन समझ लो उसका मंगल जो है वो वीक है। देखो ये सारे गुण सैनिक के ही हैं, ठीक है। एक सैनिक में हौसला भी होता है, युद्ध करने की ताकत भी होती है, युद्ध की रणनीति बनाने की एक नेचर भी होती है ना उनमें। तो ये जब हौसला नहीं होगा ना किसी में, तो समझ लो उसका मंगल खराब है। किसी भी कार्य को एग्जीक्यूट करने की जो कार्य क्षमता है वो ना होना। तो जब भी किसी में कोई बंदा डरपोक हो ना, तो उसका मंगल को स्ट्रॉन्ग करवाओ। मंगल कैसे स्ट्रॉन्ग होगा? मंगल का सबसे बेस्ट जो आर्टिकल है वो है शहद। ठीक है। आप रोज उस बंदे को शहद खिलाना शुरू कर दो, उसको बोलो कि रोज तूने एक चम्मच शहद खाना है। शहद खाने से आपके बॉडी के अंदर एक एनर्जी आएगी, प्लस आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपके अंदर हौसला आएगा, आपके अंदर हिम्मत आएगी, साहस साहस आएगा। तो जिसमें भी ये कमी हो उसको आप शहद खिलाना शुरू करो। ये आपकी इच्छा शक्ति को भी दिखाता है, आपके आत्मविश्वास को, इच्छा शक्ति को, आपके हिम्मत को, आपके साहस को। तो जिन भी पर्सन्स में ये इस चीज की कमी हो, उसका आप मंगल स्ट्रॉन्ग करो। हनुमान जी की सेवा करो, उसको शहद खिलाओ, हनुमान जी को शहद चढ़ाओ। इससे जो मंगल जो है आपके अच्छे रिजल्ट्स देना शुरू कर देगा। उसके बाद भाई, आपका रियल ब्रदर, आपका जो रियल ब्रदर है, ठीक है, मंगल, भाई जो है आपका, वो मंगल को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपके आपके भाई के साथ अच्छे रिलेशंस नहीं है, तो समझ लो आपका मंगल आपको बुरे रिजल्ट्स दे रहा है। तो इसलिए मंगल से संबंधित अच्छे फल लेने के लिए आपको अपने भाई के साथ रिलेशंस अच्छे रखने पड़ेंगे। ठीक है। आप अपने भाई के साथ रिलेशन अच्छे रखो, आपका भाई चाहे आपके साथ रिलेशन ना अच्छे रखे, कोई बात नहीं। वो आपसे झगड़ा करे, आपको गालियां दे, आपने इस बात की परवाह किए बिना खुद नहीं किसी को बोलना कि मेरे भाई के साथ मेरा रिलेशन अच्छे नहीं। आपको जब भी वो मिले, आप उसको इज्जत दो, मान दो, सम्मान दो। ठीक है। उसकी हेल्प करो। तो अपने भाई की हेल्प करने से आपका जो मंगल है वो स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा। ये प्रैक्टिकल है, मतलब अब जिसके अपने भाई के साथ रिलेशन अच्छे नहीं है, उसका मंगल 100% नेगेटिव है, उसको नेगेटिव रिजल्ट्स दे रहा है। इसके बाद है जी, मंगल की जो खासियत है वो है खाना पीना। खाना पीना। खाना पीना क्या होता है? किसी भी चीज को, चाहे वो लिक्विड है, ठीक है, चाहे वो रोटी है, किसी भी चीज को जब हम इनटेक कर रहे हैं तो वो मंगल को रिप्रेजेंट करता है। कोई भी चीज हम जब खा रहे हैं ना, तो या पी रहे हैं, उसमें मंगल ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा, क्योंकि खाने पीने से रिलेटेड कोई भी काम, बिजनेस या खाने पीने की जो भी नेचर है, ये मंगल को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है।
आपके घर की जो किचन है, ये मंगल है। ठीक है। और किचन में ही खाना पीना खाना बनाया जाता है। ठीक है। अगर आप अपने घर की किचन में बैठकर खाना खाना शुरू कर दोगे तो आपका मंगल जो है वो स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा। मंगल आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देने शुरू कर देगा। जिस किसी का भी राहु खराब है ना, राहु आपको नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, आप अपनी किचन में बैठ के खाना खाना शुरू कर दो। दिन में एक टाइम किचन में बैठ के खाना खा लो, आपका मंगल जो है वो स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा, आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देने शुरू कर देगा। ठीक है। खाना पीना मंगल का है और किचन भी आपकी मंगल की है। तो जब भी आप किचन में बैठकर किचन की बाउंड्री में, जहां पर भी खाना बनाया जाता है, ठीक है, वो जगह जहां पर खाना बनाया जाता है वो मंगल की है। तो उस जगह पर बैठकर जब आप खाना खाओगे तो मंगल आपका स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा। समझ आ रहा है आपको? हाँ जी, समझ आ रहा है सभी को? जी सर। हाँ जी यस सर। सर, यस सर। आ रहा है जी। उसके बाद है जी, मंगल की जो खासियत है वो है लड़ाई। लड़ाई क्या होती है? किसी भी दो पक्षों या दो पर्सन्स के बीच में कोई भी विवाद, दो पक्षों के बीच में विवाद हो या किसी बात को लेके मतभेद। ठीक है। किसी भी बात को लेके मतभेद। अब इस विवाद के कारण या मतभेद के कारण आप किसी के साथ वर्बली मतलब वाद विवाद भी कर सकते हो, या फिजिकली लड़ाई भी आपकी हो सकती है। ठीक है। मतलब ये आपके वैचारिक जो मतभेद हैं, ठीक है, ये जो वैचारिक किसी के साथ मतभेद हैं आपके, वो एक वैचारिक मतभेद भी हो सकते हैं, सिर्फ बातों बातों में ही लड़ाई हो सकती है, या फिर आपकी शारीरिक हिंसा, ठीक है, हाथापाई, ये वो लड़ाई भी हो सकती है। यानी विचारों की लड़ाई भी हो सकती है ये, और या फिजिकल लड़ाई भी हो सकती है। तो ये जो लड़ाई है ये मंगल की है। उसके बाद है जी मंगल की ताकत। मंगल की ताकत क्या है? मंगल की ताकत है जंगो जदल। जंगो जदल। अब जंग क्या होती है? जंग भी लड़ाई ही होती है। ठीक है, जंग भी लड़ाई ही होती है। और जदल क्या होता है? तर्क वितर्क। ये विचारों का टकराव है। जो जदल है ये विचारों का टकराव है। ठीक है, किसी के साथ आपका वाद विवाद हो गया, बहस हो गई, विचारों का टकराव हो गया, आर्गुमेंट्स हो गए, ये आपके आर्गुमेंट्स हैं। ठीक है। बहस है आपकी। जदल, किसी के साथ किसी बात को लेके बहस हो गई, तर्क वितर्क हो गया, विचारों का टकराव हो गया, आर्गुमेंट्स हो गए, ये मंगल के हैं। ठीक है। और जंग, लड़ाई, ये वाली जो है ये फिजिकल लड़ाई है, मतलब हाथापाई, जिसपे हम किसी एक दूसरे की मतलब बॉडी पर अटैक करते हैं। जंग क्या है? युद्ध है, लड़ाई है, दंगा फसाद है ना? तो ये जो जंगो जदल का वर्ड है, ये हिंसक बहस और हाथापाई के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। ये विचारों की लड़ाई भी हो सकती है और हिंसक लड़ाई भी हो सकती है। इसकी जो ताकत है
वो जंग और जदल है। इसके बाद है जी खून करना और कराना। खून करना और कराना ये भी मंगल की ही है। अब खून करना क्या है? किसी की हत्या कर देना, किसी का, किसी के जीवन का अंत कर देना, या किसी भी चीज को बर्बाद कर देना। किसी भी चीज को बर्बाद कर देना, या किसी के जीवन का अंत कर देना, हत्या। ये करना जो कराना ये मंगल का काम है। अब ये देखो सारी चीजें सैनिक से रिलेटेड ही आ रही हैं। एक सैनिक जो करता है अपने देश के लिए, है ना, लड़ाई भी लड़ता है, युद्ध लड़ता है, उसमें हौसला होता है, ठीक है। एक युद्ध को लड़ने की एक नीति बनाता है, वो युद्ध लड़ता है। और उसका जो युद्ध है वो शारीरिक शारीरिक हिंसा तक पहुंच जाता है। और वो अपने देश के लिए किसी का खून कर भी देता है और अपना खून करवा भी लेता है। तो ये सारा कुछ देखो सैनिक से रिलेटेड है। मंगल जो है ये सैनिक है। हनुमान जी ने भी तो भगवान राम के लिए युद्ध ही लड़ा था ना। भगवान राम के लिए युद्ध लड़ा था उन्होंने। युद्ध की नीति बनाई थी, हौसले से युद्ध किया था, है ना। समंदर पार किया था और वहां पर धर्म के युद्ध के लिए बहुत से लोगों की हत्या भी की होगी, है ना। तो ये सारा कुछ हिम्मत हौसले से ही हुआ था। तो हनुमान जी भी सैनिक ही थे भगवान राम के, योद्धा थे उनके। उसके बाद है जी इसकी धातु। मंगल की जो धातु है वो क्या है? लाल कीमती पत्थर। मंगल की जो धातु है वो है लाल कीमती पत्थर। यानी खूनी लाल रंग, जो चमकीला ना हो, ठीक है। इसकी जो धातु है वो है लाल कीमती पत्थर यानी मूंगा। मूंगा क्या होता है? लाल रंग का एक कीमती पत्थर होता है, ठीक है। ये मंगल को रिप्रेजेंट करता है। इस मूंगे में ना चमक नहीं होती। ये जो मूंगा होता है इसमें चमक नहीं होती। ये बेसिकली एक लकड़ी से बनता है, लकड़ी होती है ये। तो ये मूंगा वहां से बनता है, ठीक है। इसमें चमक नहीं होती। ये मंगल नेक का मूंगा है। जो आपकी मान लो कि अभी आपकी बॉडी पे कोई कट लग गया ना, मान लो आपकी बॉडी पे कट लगता है, तो उसमें से ब्लड निकलता है। और जब वो ब्लड निकलता है उसके बाद वो ब्लड सूख जाता है, ठीक है। जब ब्लड सूख जाता है तो खून निकलना बंद हो जाता है। जो सूखा हुआ ब्लड है ना, ये मंगल नेक होता है। इसमें चमक नहीं होती। ये थोड़े से कालेपन में आ जाता है, ठीक है। सूखा हुआ ब्लड, इसमें चमक नहीं होती। क्योंकि ये सूखा हुआ ब्लड जब जम जाता है ना,
तो ये खून को निकलना बंद कर देता है। तो खून आपकी बॉडी से खून निकलना बंद हो जाता है। जो ताजा ब्लड होता है, जो निकलता रहता है, वो मंगल बंध का है। ठीक है, ये मंगल बंध का है। और ब्लड को आपकी बॉडी से निकलवाता कौन है? राहु। राहु आपकी बॉडी से, जब आपकी बॉडी पे कट लगता है, तो जब आपकी बॉडी से ब्लड निकलता है, तो वो राहु निकलवाता है। ठीक है। तो ये जब ब्लड निकलता है, वो मंगल बंद होता है। और जब वो ब्लड बंद हो जाता है सूख कर, तो ये मंगल नहीं होता है। फिर इसकी जो है, आपकी बॉडी पर मंगल की जगह कहाँ पर है? छाती जी। छाती सर। नहीं सुन। मैं क्या सर, छाती होती है जी मंगल का स्थान बॉडी पे। ये होता है जी जिगर, यानी लीवर। हम्म। जो आपकी बॉडी का लीवर है ना, ये मंगल का है। अब लीवर का काम क्या होता है? क्या काम करता है लीवर? क्या काम करता है जी लीवर आपकी बॉडी में? सर खाना पचाने में हेल्प करता है जी। ये खाना आपकी जल्दी बॉडी होता है में सर। ब्लड को बनाता है। ठीक है। जो लीवर है आपकी बॉडी में ब्लड को बनाता है, और ये ब्लड को साफ भी करता है। ठीक है, इसमें से ब्लड में जो भी अ, हानिकारक पदार्थ होते हैं, उनको ब्लड से ये अलग करता है। लीवर का फंक्शन क्या होता है? आपकी बॉडी में ब्लड को बनाना, और आपके ब्लड में जो गंदा ब्लड है उसको साफ करना। ठीक है। और ये जो लीवर है ना, जब आपकी बॉडी से मान लो कट लग गया ना, आपकी बॉडी से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है। निरंतर आपकी बॉडी से ब्लड निकलता रहता है। तो ये जो लीवर है ना, ये एक ऐसे प्रोटीन बनाता है आपकी बॉडी में, ऐसे प्रोटीन्स बनाता है जो इस ब्लड को फिर जमा देते हैं। यानी जब ये ब्लड जम जाएगा तो फिर ब्लड निकलना बंद हो जाता है, यानी ब्लड जब सूख जाता है। ठीक है। यानी जो रक्त का थक्का होता है ना, थक्का, रक्त का, रक्त के थक्के को बनाने वाले जो प्रोटीन्स होते हैं, इसका निर्माण लीवर करता है। ताकि अगर आपकी बॉडी से जब कभी ब्लड निकले, तो लीवर क्या करता है, इंस्टेंट आपकी बॉडी में से ऐसे प्रोटीन्स बनाने शुरू कर देता है कि आपका ब्लड यहाँ से निकल रहा है, वहां पर थक्के जम जाए, और ये ब्लड निकलना बंद हो जाए। ब्लड निकलने को जो, ब्लड बंद करने वाले जो सेल्स है ना, ये लीवर लीवर ही बनाता है। ठीक है। ब्लड भी लीवर बनाता है, और ब्लड जब निकलता है, उस उसको बंद करने वाले जो सेल्स हैं, उसका निर्माण भी ये लीवर ही करता है। तो जब भी आपको लीवर से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आए, आपको मंगल का उपाय करना पड़ेगा। और जो चेहरे पर मंगल का स्थान है, वो आपका है अपर लिप, ऊपर का होंठ। ऊपर वाला जो आपका होंठ है ना, ये मंगल नेक है। जो नीचे वाला होंठ है, ये मंगल बद्ध है। ये जो लिप्स होते हैं आपकी बॉडी में, ठीक है, लिप्स, ऊपर वाला जो पोर्शन है, ये मंगल नेक का है, और नीचे वाला मंगल बद्ध का है। अगर आपके ये दोनों होंठ है ना बैलेंस होंगे, मतलब देखने में इक्वल होंगे, तो समझ समझ लो आपका जो मंगल है वो नेक है। अगर ये दोनों होंठ आपके बैलेंस हैं, दोनों देखने में बराबर है, ठीक है, तो मंगल ये आपका नेक है। जिनका मंगल बद्ध होता है ना, वो नीचे वाला होंठ जो होता है थोड़ा मोटा होता है। ये वाला नीचे वाला जिनका होंठ मोटा होता है ना, ऊपर वाले होंठ से, तो उनका जो मंगल है वो खराब होता है।
आपने कभी अक्षय कुमार को हंसते हुए देखा है? अक्षय कुमार को देखा किसी ने उसको हंसते हुए? जब वो हंसता है तो क्या क्या दिखाई देता है? उसकी सर या वो कभी किसी, दांत के ऊपर जो पिंकिश एरिया है, साइड के दांत हैं, वो सब दिखते हैं। हाँ, जब अक्षय कुमार हंसता है ना, उसके दांत भी दिखाई देते हैं और आपको उसके मसूड़े भी दिखाई देते हैं। देते हैं मसूड़े ना? भी दिखाई देते हैं, हाँ जी। तो जिनके जो हंसते हुए ऐसे दिखते हैं ना, उनका मंगल नेक होता है, उनका मंगल अच्छा होता है। और जिसके हंसते हुए आपको दांत भी नहीं दिखते ना, उनका मंगल बद होता है। अगर कोई पर्सन आपके सामने हंस रहा है और हंसते हुए उसके दांत भी आपको दिखाई नहीं देते हैं ना, बिल्कुल मुंह बंद करके हंसता है वो, तो समझ लो उसका मंगल बद है। और जो खुल के हंसता है और जब हंसता है तो उसके दांत और मसूड़े सब नजर आते हैं, तो उसका मंगल नेक है। जिसके सर दांत ऊंचे होते हैं उसका तो खास तौर पे मसूड़े दिखते ही दिखते हैं, तो मंगल नेक समझे उनका। बचपन से ही दांत ऊंचे होते हैं ना कईयों के, हम्म। तो उनका तो हमेशा ही दिखता है, थोड़ी सी स्माइल से भी। हाँ जी, उनका मंगल अच्छा तो होता है। ओके ओके, ठीक। और फ्रूट में जो मंगल का एरिया होता है वो क्या होता है? इसको बोलते हैं गुदा। मतलब वो पोर्शन जो हम तरबूज में, तरबूज का वो पोर्शन जो हम खाने के लिए यूज करते हैं, वो रेड वाला सारा पोर्शन जो है, उसको गुदा बोलते हैं। यानी वो किसी भी फ्रूट का वो पोर्शन जो हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो मंगल का है, ठीक है। तो तरबूज में जो पूरा का पूरा रेड वाला एरिया होता है जो हम खाते हैं, वो मंगल नेक का एरिया होता है वो, क्योंकि खाना पीना सारा मंगल का ही है। तो फ्रूट में जो भी पोर्शन हम खाते हैं, खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो मंगल का है। ठीक है जी। तो शाक में मंगल क्या होता है? वो शाक में मंगल होता है बास्केट। बास्केट पता है किसी को क्या होती है? बास्केट वही होती है सर, जो अगर कोट पैंट जो थ्री पीस सिलवाते हैं, कोट से नीचे वाला एरिया। हम्म। इसको बोलते हैं फतूही। आपने वो करियाने वाले देखे ना, जो लाले होते हैं करियाने वाले? एक नीचे वो डालते हैं, वो कॉटन की, वाइट कलर की कॉटन की एक बास्केट डालते हैं, जिसमें वो अपने पैसे रखते हैं। वो अपनी शर्ट के नीचे भी कई बार पहन लेते हैं, कुर्ते के नीचे भी पहन लेते हैं। देखा किसी ने? ये हाँ जी, अक्सर हाँ जी, पुराने मेरे बुजुर्ग दादाजी डालते थे। पहनते थे। वो कुर्ते के नीचे एक बास्केट सी बनवाते थे कॉटन की, पॉकेट्स होती थी उसमें स्पेशल पैसे रखने के लिए। हाँ जी, हाँ जी, वो कैसी होती है? वो ऐसी होती है, उसकी पॉकेट्स नहीं होती है। उन पॉकेट्स में वो पैसे रखते हैं। ये होती है बास्केट, ठीक है। अब ये कॉटन की होती है, ठीक है, और बिल्कुल चौरस होती है ये, बिल्कुल स्क्वायर होती है। ये मंगल नेक है, क्योंकि ये कॉटन की होती है, तो ये ठंडक देती है। और ये मंगल नेक है, बिल्कुल स्क्वायर। अब एक जो आप कह रहे हो थ्री पीस सूट में, जो थ्री पीस सूट में पहनी जाती है ना, या कुछ बास्केट्स ऐसी ऐसी होती हैं, यहाँ पर उनकी बाजू कटी हुई होती है, ये वाला पोर्शन जो कोट के नीचे पहनते हैं वो ऐसी होती है ना, यहाँ पर कट लगा होता है। हाँ जी, गला भी उनका वी शेप होता है सर। हाँ, तो ये मंगल बद की है।
ठीक है, और नेहरू जैकेट है जो बंद। देखो, जिसकी जिसकी मैं ये प्रॉपर स्क्वायर में है, ठीक है, पूरी बाजू है, जिसकी बाजू भी हम्म, है, वो भी मंगल नेक की है। जहां पर ये बाजू कट गई ना, यहाँ पे कट कट लग गया बाजू पे, तो ये मंगल बद्ध है। समझे? ठीक है, और जो बंद गला है वो भी इसी का पार्ट है, अगर हाँ सीधा हो, पर हाँ, उसमें बस कट होता उसकी है बाजू में। उसकी मतलब हमें बाजू, प्रॉपर बाजू होने चाहिए, ठीक है। अब जो फतुही होती है, जो करियाने वाले पहनते हैं, वो ऐसे स्क्वायर में होती है, ठीक है। उसमें ये वाला पोर्शन कट नहीं होता। जहां पर यहाँ पर कट लग गया ना दोनों जगह, ये वाला पोर्शन कट हो गया। आपने वो देखा है, क्या कहते हैं उसको, जिसमें यार वो अंग्रेज लाश को डालते हैं, क्या कहते हैं उसको, वो लकड़ी का जो बक्सा होता है, कॉफिन सर, कॉफिन। कॉफिन। उसमें भी ये कटा होता है, उसमें भी जहां पर बाजू कट गए ना, बाजू कटने हम्म। का मतलब है मंगल बद्ध होना, ठीक है। जैसे सर्दी में हम नेहरू जैकेट डालते हैं बैन कॉलर की, तो वो फिर अवॉइड करनी चाहिए क्या? वो कैसी कैसी कह रहे हो आप? सर, जैसे बंद गला होता है ना। नहीं, बंद गले का यहाँ पे कोई इशू नहीं है, यहाँ पर सिर्फ बाजू कटने का मतलब है। नहीं, उसका अगर बाजू, बाजू कटा ही होता है उसका। हाँ, जो बाजू कटे वाली होगी ना, वो नहीं पहननी जी, चाहिए। नहीं पहननी चाहिए। ठीक है। तो फिर वो किसी बनैन में जो है वो बाजू भी होती है, फिर वो मंगल इक्वली हो जाती है जी। कैसे जी? जो हम नीचे भी वाइट बनियान पहनते हैं ना, वो भी कोशिश, वो भी जो ऐसे कट वाली होती है ना, वो भी मंगल बद्ध का ही काम करती है। बाजू हमेशा, जो एक बनियान होती है हाफ बाजू वाली है ना, जिसमें बाजू लगे हुए होते हैं, चाहे वो हाफ ही होती है, वो पहननी चाहिए। के बाद जी इसके लिए जानना है। तो फिर ये एक रेमेडीज भी बन जाती है सर ये फिर मंगल बंद की एक रेमेडी भी बन जाती है जी। हाँ जी, बिल्कुल। इसके लिए जानना है, वो है शेर और शेरनी, ठीक है। तो जब भी आपको मंगल से रिलेटेड दिक्कत आए, आप शेर को गुड़ भी खिला सकते हो, और लाल मसर की दाल भी खिला सकते हो, और शहद भी डाल सकते हो। डाल सकते हो ना शेर को, तो डाल दिया करो। शेर और शेरनी जो है मंगल नेक के हैं, ठीक है। इसके बाद नीम का दरखत, पेड़ में नीम का जो दरखत है, वो मंगल का है, ये मंगल नेक का है। नीम का दरखत पता है कैसे होता है? डेक का जो पेड़ होता है, ये मंगल बद्ध होता है, और जो नीम का जो पेड़ है, ये मंगल नेक होता है। इन दोनों पेड़ों में आपको डिफरेंस पता है? है पता किसी को डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? मंगल नेक के पेड़ में डिफरेंस होता है, और डेक के पेड़ में डिफरेंस होता है। नीम के जिस पत्ते सर आगे थोड़ा पिन टाइप होते हैं, और जिसके घर के पास डेक का पेड़ लगा होगा, उसका मंगल बद्ध होगा। जिसके घर के पास नीम का पेड़ लगा होगा, उसका मंगल नेक होगा। जो नीम का होता है ना पौधा, उसके जो पत्ते होते हैं, वो ऐसे होते हैं, मतलब यहाँ पर पत्ता नहीं होता यहाँ पर। लेकिन जो बेक का पौधा होता है ना, उसके
पत्ते ऐसे होते हैं। यहाँ भी एक पत्ता होता है, और वो त्रिकोण, उसका उसका जो पत्ते का साइज ऐसे होगा त्रिकोण में। ठीक है। और जो मंगल नीम का होगा वो ऐसे होगा। यहाँ पे उसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। देख लेना, आप चेक करना नीम के पत्ते और डेक के पत्ते में क्या फर्क है। तो जो नीम का जो पेड़ है, ये घर से बीमारियों को दूर करता है, और ये मंगल नेक का पेड़ है, ये आपको घर में लगाना चाहिए, ये अच्छा होता है। ठीक है जी। अब मंगल का जो दिन होता है वो मंगलवार होता है। इसका जो टाइम होता है दिन में, वो सुबह 11 बजे से लेके 1 बजे तक का होता है, यानी 11 AM से लेके 1 PM तक का जो पीरियड होता है, ये मंगल का पीरियड होता है। इस टाइम में मंगल एक्टिव होता है। और जो मंगल की क्वांटिटी है, ये मतलब काउंटिंग है, या इसकी एज है, वो है 28। ठीक है। 28 की जो काउंटिंग है वो मंगल की है। 11 से लेके 1 बजे का जो वक्त है वो मंगल का है, और दिन इसका मंगलवार है। देवता इसके हनुमान जी हैं। तो कैसे उपाय करोगे आप, उसका बताओ। इसके जो आर्टिकल्स हैं वो है लाल, साबुत, मसर, ठीक है, शहद, मूंगा, कोई भी मीठी वस्तु, मीठी चीजें जो है वो मंगल की है। बताओ कैसे उपाय करोगे मंगल का। जी बनाओ उपाय मंगल का। नहीं समझा रहा। मंगल से रिलेटेड आपको जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, आप उस उपाय को मंगलवार से स्टार्ट करोगे। ठीक है। मंगलवार से शुरू करोगे, और कोशिश करोगे कि 11 बजे से लेके 1 बजे के बीच तक इस उपाय को करना है। ठीक है। मंगलवार से शुरू करके 11 बजे से लेके 1 बजे तक इस उपाय को करना है, और 28 डेज कंटिन्यू करना है। ठीक है। आप क्या कर सकते हो, हनुमान जी को साबुत लाल मसर चढ़ा दो 2 मुट्ठियाँ। रोज एक छोटी 2 चम्मच शहद हनुमान जी को चढ़ाओ। ठीक है। कोई भी मीठी वस्तु आप हनुमान जी को अर्पित कर सकते हो, सौंफ अर्पित कर सकते हो। सौंफ जो होती है मीठी, ये मंगल की होती है ना। ये आप हनुमान जी को चढ़ा सकते हो। ठीक है। कोई भी मीठी वस्तु, और हर मीठी चीज मंगल की है, खाने पीने वाली हर चीज मंगल की है। कोई भी मीठी वस्तु जो खाने पीने वाली है वो आप हनुमान जी को चढ़ा दो। तो ये जो है आपका मंगल नेक रिजल्ट देना शुरू कर देगा। समझ आया ये। ठीक है सर। आप अपने भाई को एक बास्केट लाल रंग की गिफ्ट कर दो। लाल रंग जो है वो मंगल का है। ठीक है। बास्केट जो है वो मंगल की है। लाल रंग की बास्केट आप एक अपने भाई को गिफ्ट कर दो, तो आपका जो मंगल है वो अच्छा नेक रिजल्ट्स देना शुरू कर देगा। अपने भाई को आप कोई भी गुड़ वाली वस्तु, शहद वाली वस्तु, या कोई भी मीठी खाने वाली पीने वाली वस्तु आप देना शुरू कर दो, तो मंगल आपको नेक रिजल्ट देना शुरू कर सर अगर अभी सर मंगल भाई वध नाम की बात, ब्रदर जब देगा। हाँ जी, क्या बोल रहे हो।
सर मंगल बुध की अगर बास्केट किसी दोस्त को दे दी गई हो तो कोई चक्कर तो नहीं? नहीं, कोई चक्कर। आगे से कोशिश करो कि अपना। मंगल नेक वाली ही दो। ओके, ठीक है। अगर रियल ब्रदर ना हो तो फिर क्या, किसको गिफ्ट करनी चाहिए, कजन ब्रदर को या फिर कजन दोस्त कजन जैसे कोई? कजन ब्रदर को दे दो। उसके बाद है जी मंगल बुध। मंगल बुध के जो देवी और देवता हैं वो हैं जिन और भूत। ठीक है। मंगल बुध के देवी और देवता हैं जिन और भूत। अब जिन क्या होते हैं और भूत क्या होते हैं, पता है किसी को? भूत होते हैं जी किसी भी मृत व्यक्ति की भटकती हुई आत्मा। मृत व्यक्ति की भटकती हुई आत्मा। ठीक है। ये भूत होते हैं, भूत बन जाते हैं। अब इनका कोई शरीर नहीं होता। इनका शरीर नहीं होता। ये भटकती हुई आत्मा है, भूत। अब ये जिन कहते हैं, ये शरीर में होते हैं। इनकी बॉडी होती है जिन की। जिन बेसिकली ये मुसलमान लोग, मुसलमानी वर्ड है जिन। तो ये हम लोग भूत कहते हैं, ये जिन कहते हैं। तो ये कहते हैं कि जिन जो है अल्लाह ने पैदा किए थे। ठीक है। अल्लाह ने पैदा किए थे जिन। जिन जो है अपना रूप बदल सकते हैं, क्योंकि इनका शरीर होता है, ये अपना रूप बदल सकते हैं। लेकिन भूत जो है ये भटकती हुई आत्मा है, इनका शरीर नहीं होता। तो जिनका मंगल बुध होगा ना, तो ये लोग भूत और जिन में विश्वास रखते हैं। ठीक है। ये भूत और जिन में विश्वास रखते हैं, या इनके पीछे जिन या भूत लगे होते हैं। जिनके भी ऊपर ऊपरी कसर होती है कि इसके पीछे जिन है या भूत है, किसी ने छोड़ दिया है ना, इस पे किसी प्रेत का साया है। तो ये उन लोग जिनका मंगल बुध होता है ना, उन पे ये बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, जिन की और भूत की। और बेसिकली ये जिनका घर चौरस्ते पर होगा, या बंद गली वाला घर होगा, या कॉर्नर का मकान होगा, कॉर्नर वाला मकान, उन पे ये प्रॉब्लम्स आने के ज्यादा चांस होते हैं। चौरस्ते के, जिसका घर चौरस्ते में है, या जिसका आखिरी घर है बंद गली का, या कॉर्नर वाला घर होता है जिनका, उन पर ये प्रॉब्लम्स आने के ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि यहाँ पर हवा बंद हो जाती है। चौरस्ते होता है ना, या फिर चौरस्ते मिलते हैं। ये जो पोर्शन होता है ना चौरस्ता, यहाँ पर इधर से भी हवा आती है, इधर से भी हवा आती है, इधर से भी आती है, इधर से भी आती है। आप चौरस्ते पे ना 2 घंटे सो के देख लो रात को, आप पर कोई ना कोई आपको प्रेत पकड़ लेगा। 1 मिनट होल्ड करना। हेलो। ठीक है जी। ये जो चौरस्ता होता है ना, इस चौरस्ते पर हवाएं बंद होती हैं, तो यहाँ पर भूत प्रेत का साया ज्यादा होता है। आप इस कभी भी चौरस्ते पर एक रात के लिए सो के देख जाओ, देख लो, आपको कोई ना कोई भूत प्रेत पकड़ लेगा। कॉर्नर वाला जो घर होता है, या कॉर्नर वाला घर होता है, या बंद गली वाला घर होता है, यहाँ पर भी हवा बंद होती है, तो यहाँ पर भी चांस होते हैं इन घरों पर किसी ना किसी
ऊपरी कसर होती है या प्रेत का साया होने के चांस बढ़ जाते हैं। ठीक है। अब इसका जो पेशा है, कसाई, कसाई का पेशा होता है मंगल वध का। अब कसाई क्या होते हैं? कसाई होते हैं वह व्यक्ति जो जानवरों का वध करता है, जानवरों को काटने वाला जो इंसान होता है, जानवरों को जो काटता है, या जो जानवरों का वध करता है, या जानवरों का मांस पकाता है, जो जानवरों का मांस जो है वो सेल करता है, वो बंदा कसाई कसाई का पेशा होता है। अब इसका जो पेशा है, जो कसाई होते हैं, देखो मंगल नेक का पेशा क्या था? सैनिक, जो देश के लिए लड़ते हैं, जो देश के लिए दुश्मनों का वध करते हैं। अब जो मंगल बुध का पेशा क्या है? कसाई, जो जानवरों को मारते हैं खाने के लिए, या जानवरों का मांस बेचते हैं खाने के लिए, जानवरों के शवों को टुकड़ों में काटते हैं। ठीक है, ये वो लोग होते हैं। उसके बाद इसकी सिफत क्या है? मंगल बुध की जो सिफत है वो है मुतकबिर, मुतकबिर। मुतकबिर क्या होता है? अहंकारी, अहंकार करने वाला पर्सन, किसी की भी बात ना सुनने वाला, किसी की बात को ना सुनने वाला जो होता है वो मुतकबिर होता है। मुतकबिर, अहंकारी। तो ये अहंकार जो है वो मंगल बुध का है। ठीक है। उसके बाद आ गई इसकी जो खासियत क्या है। मंगल बुध की जो खासियत है वो है कीना बरी। कीना बरी का मतलब होता है ईर्ष्या। ईर्ष्या, ईर्ष्या क्या होती है? जलना, किसी को तरक्की करते हुए देखकर जलना। ईर्ष्या का भाव आपके मन में आ गया किसी के प्रति, है ना? ईर्ष्या जो होती है वो मंगल बुध की होती है। जब भी आपके मन में कभी किसी के प्रति कोई बैर, द्वेष, ईर्ष्या का भाव आ जाए, तो ये, किसी के प्रति बैर विरोध का भाव आ जाए, ईर्ष्या का भाव आ जाए, तो ये मंगल बुध का है। ठीक है। उसके बाद इसकी ताकत, मंगल बुध की ताकत, ये भी खाने पीने की ताकत है। मंगल नेक में भी खाने पीने की ताकत थी, और मंगल बुध में भी खाने पीने की ताकत है। लेकिन ये जो मंगल बुध की खाने पीने की ताकत है ना, ये पर्सन ज्यादा खाने वाला होता है। इसकी खाने की कोई लिमिट नहीं होती। ये खाना ज्यादा मात्रा में खाता है, लिमिटलेस खाता है। जो जो ऐसे पर्सन होते हैं, है ना, ये मंगल बुध वाले होते हैं। अब इसके बाद इसकी धातु क्या है? मंगल बुध की धातु क्या है? चमकीला लाल पत्थर। मंगल नेक में जो धातु थी तो मूंगा था। मूंगा जो चमकीला ना हो, यहाँ पर चमकीला लाल पत्थर ये होता है टमाटर रंग का। टमाटर रंग का होता है ना, जैसे टमाटर का कलर होता है, उस रंग का जो पत्थर होता है ना, मूंगा, ये सस्ते वाला मूंगा होता है। तो ये जो मूंगा है वो मंगल बुध का है। ये नकली मूंगा होता है। एक तो ये नकली होता है,
ऊपर से इसमें चमक होती है और ये सस्ता होता है। तो ये जो मूंगा है ना, ये मंगल बद्ध का है। जो बिना चमक का होगा मूंगा और लकड़ी का बना हुआ होगा ना, वो मंगल नीक का है। उसके बाद बॉडी पर इसकी जो जगह है वो भी, यहाँ पर भी जिगर है, लीवर। मंगल नेक में भी लीवर था और यहाँ पर भी लीवर है, लेकिन वो जो लीवर था वो अच्छे वाला लीवर था, और ये वाला जो लीवर है ये बीमार लीवर है। ये लीवर बीमारियां देगा आपको। बीमार लीवर, बीमारियों को बढ़ाने वाला लीवर, जो प्रॉपरली ब्लड को साफ नहीं कर पाता। ठीक है, जिसमें ब्लड को साफ करने की पावर नहीं रहती, जो पॉजिटिव सेल्स नहीं बनाता, पॉजिटिव प्रोटीन्स नहीं बनाता, ये वो वाला लीवर है जो खराब हो चुका है। ये मंगल बद्ध का है, जो लीवर खराब हो चुका है ये मंगल बद्ध का है। चेहरे पर जो जगह है इसकी, वो है नीचे वाला होंठ। जो ऊपर वाला होंठ था, ठीक है, वो मंगल नेक का था। और जो नीचे वाला होंठ है, जब ये मंगल बद्ध होगा ना, ये वो नीचे वाला होंठ बड़ा मोटा सा हो जाएगा। आप देखना कुछ लोगों के ना नीचे वाला होंठ बड़ा मोटा हो जाता है ऊपर के होंठ के मुकाबले। यानी जब दोनों होंठ आपके बैलेंस्ड हैं, इक्वल साइज के हैं, तो मंगल आपका ठीक है। जब ये नीचे वाला होंठ आपका बढ़ गया ना, तो समझ लो ये मंगल बद्ध है आपका। ठीक है भाई, उसके बाद पोशाक। पोशाक क्या है इसकी? नंगा सिर। जो हम नंगा सिर रखते हैं ना, आजकल तो देखो सभी रखते हैं नंगा सिर। ठीक है, यानी आपके सिर पर कोई भी कपड़ा ना होना। अब पुराने जमाने में आप चले जाओ, हर बंदे ने अपने सर पर चाहे छोटा सा कपड़ा ही बांधा होगा ना, वो जरूर बांधता था। यानी अपने सर को वो ढक के रखता था, अपने बालों को ढक के रखते थे। चाहे वो पीछे राजे महाराजे देख लो, है ना, कोई भी जो हाई सोसाइटी के लोग होते थे ना, चाहे वो अपने सर पर मुकुट डालते थे, अपने बालों को पगड़ी पगड़ी बांधते थे अपने सर पर, या अपने सर पर कपड़ा बांधते थे, तो ये अपने सर को ढक के रखते थे। इससे सर को ढकने से हमारा जो मंगल है वो नेक रिजल्ट्स देना शुरू कर देता है, मंगल नेक हो जाता है। पहले हर बंदा जब घर से बाहर निकलता था तो सर पे पगड़ी बांध के जाता था, सर पे कपड़ा बांध के जाता था, है ना। तो जो बड़े हाई सोसाइटी के लोग होते थे वो मुकुट डाल के रखते थे, है ना। मतलब हर बंदा अपने सर को ढक के रखता था। जो सर को ढकने का जो प्रोसेस होता है वो मंगल को ठीक करने का प्रोसेस होता है। उसके बाद है जी फ्रूट में। जो फ्रूट है, अब तरबूज में जो मंगल नेक का पोर्शन था वो रेड वाला पोर्शन, जिसको हम खाते हैं, वो सारा मंगल नेक का पोर्शन था। एक होता है ना तरबूज में साइडों में जो लाल पोर्शन के ऊपर एक वाइट सा होता है, वाइट वाला पोर्शन, जिसको हम खाते नहीं है। जो व्हाइट वाला जो पोर्शन है ना, या जो वेस्ट पोर्शन होता है, किसी भी फ्रूट का जो वेस्ट पोर्शन है, वो मंगल बद्ध का होता है, जो खाया नहीं जा सकता। ठीक है, वो हिस्सा मंगल बद्ध का है, जो खाने के इस्तेमाल में ना आए। उसके बाद इसके जानवर। मंगल नेक के जानवर था शेर और शेरनी। मंगल बद्ध का जो जानवर है वो है ऊंट और ऊंटनी, यानी कैमल और हिरन। ये मंगल बद्ध के जानवर है। तो जिसका भी मंगल बद्ध होना, ये सबसे अच्छी रेमेडी है ऊंट की सेवा करना। ठीक है, ऊंट की सेवा करना और हिरन की सेवा करना। इनकी सेवा करने से आपका जो मंगल है
वो पॉजिटिव रिजल्ट्स देने शुरू कर देता है। ऊँट को देखा आपने कभी, ऊँट को? इसकी बॉडी कैसे होती है, टेढ़े मेढ़ी, टेढ़ी मेढ़ी, कहीं से कुबर निकला हुआ है। जब वो बैठता है तो पता, बैठते हुए ऊँट देखा किसी ने? जब ऊँट बैठता है तो कैसे बैठता है, पता ही नहीं चलता वो किस करवट पे बैठेगा, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी इधर, है ना? तो ऐसे ही जो डेक का पेड़ होता है वो भी ऐसे ही होता है। डेक का जो पेड़ होता है ना, वो भी टेढ़ा मेढ़ा सा ही होता है, आप देखना उसको कभी। और जो नीम का पेड़ होता है वो सीधा होता है। तो ये जो मंगल बद्ध वाली आइटम्स है ना, ये टेढ़ी मेढ़ी सी होती है सारी। ऊँट भी ऐसा ही होता है। तो ऊँट की सेवा करने से, हिरण की सेवा करने से, ठीक है, आपका जो मंगल है वो पॉजिटिव रिजल्ट्स देने शुरू कर देता है, अगर आपका मंगल बद्ध है। और जो इसका पेड़ है वो है डेक का पेड़, ठीक है, मंगल बद्ध का। तो आपके घर के पास अगर डेक का पेड़ लगा है तो समझ लो आपका मंगल बद्ध है, और अगर नीम का पेड़ लगा है तो आपका मंगल जो है वो पॉजिटिव है। बाकी इसका सेम ही है। मंगल बद्ध का भी दिन मंगलवार ही है, ठीक है। टाइम वही 11 से 1 ही है। और जो काउंटिंग है वो भी 28 ही रखनी है, ठीक है। मंगल बद्ध का भी जब हम उपाय करेंगे तो यही टाइम यूज करेंगे, यही दिन यूज करेंगे, यही क्वांटिटी यूज करेंगे। तो जब हमने मंगल बद्ध को ठीक करना है, कोशिश करो ऊंट की सेवा करो, ऊंट की सवारी करो, हिरण को कुछ डालो, तो इससे मंगल ठीक होना शुरू हो जाएगा आपका। और कोशिश करो आपके घर के पास देग का पेड़ ना लगा हो। अपना सर जो है वो आप ढक के रखो। मंगल की